बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग वाइल लूप्स को बेसिकली स्टडी करेंगे और हमारा टास्क ये है कि जो भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा होगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लोगों ने 7 चूज कर लिया और जो भी रिजल्टेंट आउटपुट आ रहा होगा उसे हम जनरेट करके दिखा रहे होंगे। और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि कोई यूजर जो है वो इस लूप को स्टॉप ना कर दे। ठीक है। वाइल लूप्स को यूज करने की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमें कोई भी काम रिपीटेडली करवाना है तो वाइल लूप्स वहां पर इस्तेमाल होते हैं। वाइल लूप जो है कोई भी काम रिपीटेडली परफॉर्म करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल कि कोई इसकी स्पेसिफिक कंडीशन ना मेट हो जाए। तो इस वक्त जो स्पेसिफिक कंडीशन है, मैं कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रही बल्कि मैं स्पेसिफिक कंडीशन में रख रही हूँ कि यूजर ने अगर बटन प्रेस कर दिया तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज ये जो है ये लूप काम करता रहेगा। आइए इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक वी ओपन कर लेती हूँ और इसे सेव कर लेती हूँ किसी नाम से। And as I told you earlier, don't try to save your files in the main folder where your software is installed. कोई नया फोल्डर बना ले। तो मैंने सेव एज करके एक नया फोल्डर अपने पास वैसे बनाया हुआ है LabVIEW टास्क के नाम से। इसमें मैं अपने सारे LabVIEW के टास्क सेव कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसे सेव कर रही हूँ, वाइल का ही नाम दे रही हूँ और वाइल लूप के नाम से मैं इसको सेव कर रही हूँ। ओके कर दिया। ये हमारे पास वाइल लूप के नाम से सेव हो गया। वी विल स्टार्ट वर्किंग विद द ब्लॉक डायग्राम साइड। वाइल लूप जो है, वाइल लूप के अंदर हमें जो भी काम करना होता है या जो भी टास्क हमें रेपिटेडली परफॉर्म करना होता है उसको एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं या उस बॉक्स के अंदर उसका सारा जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे उस बॉक्स में डालते हैं और वो जो बॉक्स होता है वो वाइल लूप का बॉक्स होता है। दिस मीन्स कि हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके मैं स्ट्रक्चर्स पे चली गई। देखिए यहाँ और भी लूप्स आ रहे हैं, फॉर लूप भी आ रहा है, वाइल लूप भी आ रहा है। आगे जाके हम लोग फॉर लूप देखेंगे। फिलहाल हम लोग वाइल लूप के ऊपर चले जाते हैं और राइट क्लिक नहीं करना, यही लेफ्ट क्लिक करके मैंने ड्रैग करके एक अच्छा सा बड़ा सा आपने बॉक्स बना लिया। इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर जो टास्क भी मैं लिखूंगी वो रेपिटेडली परफॉर्म होता रहेगा। ये बार बार इस कंडीशन को चेक करेगा। देखें यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर करीब करके गई हूँ तो होवर करने से ये मुझे पता चल रहा है लूप कंडीशन। इस लूप के अंदर जो भी चीज है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये लूप कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती। तो लूप कंडीशन क्या है? लूप कंडीशन इस वक्त यहाँ ये है कि किसी यूजर ने स्टॉप का बटन प्रेस किया। जैसे ही कोई स्टॉप का बटन प्रेस करेगा इस लूप को हाँ, इस लूप कंडीशन को 1 मिल जाएगा। 1 का मतलब है कि गो अहेड मिलेगा टू स्टॉप द लूप और वो इस लूप को स्टॉप करा देगा, इसकी रनिंग को स्टॉप करा देगा। आई क्या बता रहा है? ये आई बता रहा है लूप की आइट्रेशंस कि ये लूप अब तक कितनी दफा रन हो चुका है। चूंकि मैं अपना कोई प्रोग्राम बनाने वाली हूँ और मैं ये देखना चाहूंगी कि ये लूप कितनी दफा रन हो चुका है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके पास आई हूँ, राइट क्लिक मैंने किया और मैंने एक क्रिएट इंडिकेटर कर दिया। इस इंडिकेटर को क्रिएट करने से क्या होगा कि फ्रंट पैनल के अंदर एक इंडिकेटर क्रिएट हो जाएगा जो एटलीस्ट मुझे बता रहा होगा कि ये लूप अब तक कितनी दफा रन हो चुका है। तो मैं इसका कोई नाम भी लिख देती हूँ। इसका नाम मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ रन्स करके। नंबर ऑफ रन्स का मतलब है कि ये लूप अब तक कितनी दफा रन हो चुका है। अच्छा, ये जो स्टॉप करने वाली लूप कंडीशन है उसके ऊपर भी मैं आके राइट क्लिक करती हूँ और मैं इसके बाद कर देती हूँ क्रिएट अ कंट्रोल। इसको क्रिएट कंट्रोल मैं जैसे ही करूंगी तो खुद ब खुद से ये स्टॉप का ऑप्शन मुझे दिखाएगा। इसका मतलब है कि इसने एक स्टॉप बटन फ्रंट पैनल में क्रिएट कर दिया होगा कि यूजर जब कभी भी उस बटन को प्रेस करेगा इसको गो अहेड मिलेगा इस बटन को कि प्लीज स्टॉप हो जाइए, उसको 1 मिलेगा बेसिकली और वो इसको गो अहेड मिलके ये इसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब जाके जरा फ्रंट पैनल में देखते हैं कि इन दोनों चीजों के नतीजे में हमारे पास सामने क्या चीज आई है। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ रन्स को शो कर रहा है ये,
और एक स्टॉप का बटन भी आ रहा है। इन दोनों को ड्रैग करके मैं थोड़ा सा सूटेबल लोकेशन पर ले आई हूँ, और ये जो स्टॉप का बटन है यूज़र का, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके एनलार्ज भी कर देती हूँ, इसका रीसाइज आप कर ले। और आपको पता है कि अब जब भी हमारा लूप चलेगा, जितने टाइम चल चुका होगा वो मुझे यहाँ पे विजिबल होगा, और जब मुझे स्टॉप करना होगा तो मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगी। ठीक है, ये तो अभी हमने कुछ सेटिंग की है। करना इसने क्या है वो, और रिपीटेडली इसने क्या करना है वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए लैब व्यू के अंदर रैंडम नंबर जनरेटर का ऑपरेटर मौजूद है। ठीक है, न्यूमेरिक के ऑप्शन पे चले गए, न्यूमेरिक के ऑप्शन पे ही आप जाएं, देखिए यहाँ लिखा है रैंडम नंबर जनरेटर। ये ऑप्शन आपके पास 0 से लेके 1 तक के रैंडम नंबर्स को जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, मैं इस रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कराऊंगी 7 से। ये कोई ऐसे टास्क नहीं है कि कुछ इससे कोई खास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, नो, जस्ट वांट टू सी द वर्किंग ऑफ द व्हाइल लूप, कि ये मुख्तलिफ रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा, और कहाँ से कहाँ तक करेगा, इसकी रेंज जो होगी ना वो सिर्फ 0 से 1 तक की जनरेट करता है, यानी कि पॉइंट्स में कर रहा होगा, 0.1, 0.4, 0.8, 0.9, 0 से लेके 1 तक के रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा। मुख्तलिफ नंबर चूंकि जनरेट करेगा, मैं इसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करा के या इवन उसमें ऐड करा के देखूं कि भाई आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि एक मल्टीप्लायर ले लेते हैं न्यूमेरिक के ही ऑप्शन से। मल्टीप्लाई का ऑप्शन उठा लिया, ये रैंडम नंबर फर्स्ट इनपुट पर चला गया इस मल्टीप्लायर के। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाना किससे चाह रही हूँ, मैं मल्टीप्लाई करवाना चाह रही हूँ 7 से। तो चूंकि 7 एक फिक्स नंबर है, मैं यहाँ पर जाके करूंगी क्रिएट अ कांस्टेंट। यहाँ पर आके इसके अंदर आप टाइप कर दें 7। इसका मतलब है जो भी रैंडम नंबर 0 से लेके 1 तक का यहाँ पर जनरेट होगा वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, और उसका जो भी आउटपुट है वो मैं देखना चाह रही हूँ। तो मैंने कर लिया इसके लिए क्रिएट एन इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को भी कोई नाम दे देती हूँ, लिख देती हूँ रैंडम नंबर मल्टीप्लाइड बाय 7। रैंडम नंबर 7 से मल्टीप्लाई होके जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये जो है वो मेरा काम कंप्लीट हो गया, मतलब मैं एक ही नंबर 7 से रैंडम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट देखती जा रही हूँ, और वो मुझे आउटपुट दिखाता जाएगा अनलेस एंड अनटिल समवन प्रेसेस द स्टॉप बटन। नाउ लेट अस गो टू द फ्रंट पैनल एंड रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, इसको चाहे तो थोड़ा रीअरेंज करके यहाँ ले आए। अब मैंने इसको प्रेस जब किया तो आप देखें रैंडम नंबर जो 7 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, और नंबर ऑफ रन्स जो इस प्रोग्राम के हैं वो तो बहुत ही तेजी में जा रहा है, एंड इट इज नॉट विजिबल एट ऑल। इतनी तेजी में प्रोसेसर रन कर रहा है। मैं इसको स्टॉप करती हूँ तो ये स्टॉप हो गया। अब देखें इतनी तेजी में जो हमारी तमाम रीडिंग्स जा रही हैं, इसको अगर मुझे सही से रीड करना हो तो इसका क्या प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर ये है कि मैं इन रीडिंग्स के दरमियान में कुछ डिलेज ऐड करूं, ताकि मेरा प्रोग्राम इतनी स्पीड पर चले कि एटलीस्ट मैं इसके आउटपुट्स जो आ रहे हैं या जो नंबर ऑफ रन्स का फिगर है वो मैं देख सकूं। इसके लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, टाइमिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, टाइमिंग के ऑप्शन पे चले जाएं, और यहाँ पे आ रहा होगा वेट अंटिल नेक्स्ट मल्टीपल, इसको क्लिक करके यहाँ ले आए। देखिए ये एक तरह का टाइमर है, और ये क्या करेगा कि इस पूरे ब्लॉक के अंदर टाइमिंग फिक्स करेगा। मतलब ये कि मैं इसके इनपुट साइड के ऊपर राइट क्लिक करूंगी, क्रिएट कर देती हूँ और कांस्टेंट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी जैसे कि 800। देखिए ये ऑटोमेटिकली कितने उसमें चल रहा है, ये मिली सेकेंड्स के यूनिट है इसका। ठीक है ना, तो इसका मतलब है मैंने टाइमिंग का जो डिले सेट किया बिटवीन द टू रीडिंग्स या बिटवीन टू रन्स इस 800 मिली सेकेंड। 800 मिली सेकेंड के बाद ये अगली रीडिंग दिखाएगा। 800 मिली सेकेंड का क्या मतलब होता है, 800 मिली सेकेंड इज ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो 0.88 सेकेंड का डिले आपने दिया, और फिर आपके पास ये जो रन है अब मेरे ख्याल से स्मूथ हो जाएगा और आपको डिले नजर आएगा। आप 800 नहीं, आपको ये पता चल रहा है कि इसका जो यूनिट है वो मिली सेकेंड में है, तो कम से कम आप 100 तो देंगे ना कि 0.1 सेकेंड हो। आप 800 500 करके देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप डिले डालना चाहते हैं उतना बड़ा फिगर आप यहाँ डाल देंगे, तो उतना ज़्यादा डिले होकर आपको रीडिंग्स नजर आएंगी। लेट अस नाउ गो टू द फ्रंट पैनल एंड प्रेस द रन बटन। सेव भी कर देते हैं इसे, रन करती हूँ। अब आप देखें कि नंबर ऑफ रन्स
काफ़ी रीजनेबली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, रीजनेबल स्पीड के साथ नज़र आ रहे हैं। और क्या रैंडम नंबर जो था वो मल्टीप्लाई होकर 7 से जो भी आंसर आ रहा था वो भी मुझे यहाँ सूटेबल स्पीड से नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 800 मिली सेकेंड्स का डिले इस पे आपने लगाया है। आप चाहें तो इस डिले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको आप स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली यूज़ So this is how we use while loop in LabVIEW.